हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सविता पवार आपके लिए कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जातक कथा। इसका पहला भाग मैंने पहली वीडियो में करा दिया था। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ वो देख लेना। और यदि आज मैं तुम्हारे लिए दूसरा भाग लेकर आई हूँ। आइए देखिए, इसकी बहुत ही साधारण तरीके से हम अपनी ही भाषा में हिंदी अनुवाद करेंगे। और बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही शॉर्ट में तुम्हें समझाऊंगी, जिससे तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाना। आइए देखते हैं। ये है हमारा पाठ 2 जातक। ये पाठ है हमारा 5वां, और ये है जातक कथा। किसी की बुक में ये चौथा लेसन भी है और किसी की में 5वां आया हुआ है। तो यहाँ तक मैंने पहले करा दिया था, और आज मैं यहाँ से नृत्य जातकम कराऊंगी। ये उलूक जातकम मैंने करा दिया था। अब नृत्य जातकम भाग 2। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजनम एकुर्वन। अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुन्य स्वर्ण हंसम। मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। फिर उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत ही रूपवती यानी कि सुंदर थी। स तस्य वर्दमदा वर्दमात यत सा आत्मनिश्चित रुचितिम स्वामिनम वर्णुयात। उसने उसे यानी कि राज स्वर्णहंस ने अपनी पुत्री को उसे वरदान दिया था कि वह अपना मनपसंद स्वामी आकर वर्ण करे। वो हंस राज तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संघे संन्यपत। हंसराज ने उसे वरदान देकर हिमाचल प्रदेश के पक्षियों को इकट्ठा किया। नाना प्रकारा हंस मयूराद्य शकुनिगणा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले संन्यपतन्। अनेक प्रकार के हंस मयूर यानी कि मोर आदि पक्षियों का समूह आकर किसी एक विशाल शिलातर पर इकट्ठा हो गया। यानी कि एक बड़े पत्थर पर इकट्ठा हो गया, शिलातल पर इकट्ठा हो गया। हंसराज आत्मने चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वर्णुयात इति दुहितरम आदिदेश सा। यहीं आ गया पूर्ण विराम। और ये देखो, हंसराज ने अपने मनपसंद स्वामी का आकर वर्ण करो ऐसा पुत्री को आदेश दिया। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरे दृष्ट्वा। वह पक्षियों के समूह को देखती हुई नीले रंग की गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो, इत्याभाषत ऐसा कहा। मयूरे अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मोर ने आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महत शकुनिसंघस्य मध्ये पक्षो प्रसार्य नतीर्तुमार रब्धवान। बहुत ही गर्व के साथ और लज्जा को त्याग कर उस बड़े पक्षियों के समूह के बीच में पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नृत्यन चा प्रतिछिन्नो भूत, और नृत्य करता हुआ नग्न हो गया। यानी कि नृत्य करता हुआ पंखों को पूरा उठा दिया। सुवर्ण राजहंस लज्जित है, स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। अश्य नैव हिरी, इसे न तो किसी की शर्म है। अस्ति
न भ्राणाम समुत्थाने लज्जा, और न ही पंखों को उठाने में लज्जा। नास्मै गत्राय स्वदुहितरम दास्यामि इत्याकथयत, मैं इस निर्लज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा कहा। हंसराज तदैव परिषद मध्य आत्मने भागिने याय हंस पोतकाय दुहितरम ददात। हंसराज ने उसी परिषद के बीच में अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जित, मयूर भी यानी कि मोर भी हंस पोतिका को प्राप्त न करके लज्जित होकर तस्माद स्थानात पलायति, उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हष्ट मानसे स्वगृहम् अगच्छत, और हंसराज भी हष्ट पुष्ट यानी कि प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना, और आगे मैं अगले चैप्टर की हिंदी ज़रूर जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।